हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी जोन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी का टॉपिक नंबर 3, भारतीय संविधान की विशेषता, जो एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर के रूप में बेस्ट है। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक नंबर 4 कवर करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान की विशेषता पे खास करके चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भारत के संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान के भाग और भारतीय संविधान में अनुसूचियों को कवर कर चुके हैं। अगर आप ये नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जा करके आप वो देख सकते हैं। तो आज हम खास करके बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषता पे। तो चलते हैं टॉपिक बाय टॉपिक अध्ययन करते हैं। तो पॉइंट्स हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है? तो वो नाम था इंडिया, डेट इज़ भारत। हिंदी में इसका मीनिंग हो जाएगा भारत अर्थात इंडिया। इंडिया डेट इज़ भारत नाम से ही संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो वो शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान से संसाधनात्मक शासन प्रणाली है। भारतीय संविधान में संसाधनात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। चलते हैं, संसाधनात्मक शासन व्यवस्था विधायिका, संसाधनात्मक शासन व्यवस्था एवं विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में जो है विधायिका जो होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो अध्यात्मक में होते एकल कार्यपालिका होता है। यहाँ पे हम लोग देखें, संसाधनात्मक में हो जाता है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, लेकिन अध्यात्मक शासन प्रणाली में एकल कार्यपालिका होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत की संसदीय प्रणाली, माफ कीजिएगा, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का बिंदु कौन सा बिंदु है? इसका हो जाएगा न्यायिक समीक्षा जो होता है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के बीच जो अंतर है बस एक है न्यायिक समीक्षा है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत की संविधान संघीय है, यह किसके निर्धारित होता है? भारत का संविधान जो है परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति के वितरण से निर्धारित होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि भारतीय संविधान के मूल्य क्या है? तो भारतीय संविधान के जो मूल्य है स्वतंत्रता है, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। हमारे भारतीय संविधान में इस चीज़ों को बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड माना गया है और इनका ही अनुसरण पूरे उद्देशिका में भी किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने ही नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान का आत्मा करके संबोधन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मूल अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल अधिकार में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो अब अनुसूची होकर लगभग 12 हो गया है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जनगण मन को गाया गया था। चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना होता है? तो राष्ट्रगान बता दें दोस्तों कि राष्ट्रगान जो हम लोग गाते हैं उसको पूरा राष्ट्रगान को एक बार गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान में इतनी जटिलता है, उसके कारण वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन है केसी व्हीलर का। केसी व्हीलर ने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है? बृहत होने के कारण है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। संघ और राज्य दोनों में एक ही संविधान का अनुसरण किया जाता है, इसी कारण है कि भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है ये। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के मद को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? यह कथन आइवर जेनिक्स का है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, यह केसी व्हीलर ने ही कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही कहे थे कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक संवैधानिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? यह सुझाव महात्मा गांधी जी ने दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो समस्त शक्तियाँ जो होता है कार्यपालिका की वो राष्ट्रपति में निहित होती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु ये सब लोग जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलिया है? तो 24 तिलिया है, जो अशोक चक्र से लिया गया है। और एक पॉइंट है इसमें, SR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994, SR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा जो है भारतीय संविधान की विशेषता का जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो कवर होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।